इतिहास में कई योद्धा का जन्म हुआ, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे हुए जिनका जन्म ही युद्ध से बड़ा संघर्ष था। आज की यह कथा किसी राजमहल में जन्मे राजकुमार की नहीं, बल्कि उस बालक की है जिसे जन्म लेते ही त्याग दिया गया, जिसे मां मिली पर मां का नाम नहीं मिला, जिसे रक्त मिला पर अधिकार नहीं मिला, और वही बालक आगे चलकर कहलाया कर्ण। पर आज हम कर्ण का युद्ध नहीं सुनेंगे, आज हम सुनेंगे कर्ण का जन्म। आज हम जानेंगे कि कर्ण के जन्म का संघर्ष क्या है। कर्ण की कथा को समझने से पहले कुंती को समझना जरूरी है। कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह कुंती थी, सूर्यसेन की पुत्री। बाल्यावस्था में ही उन्हें भोजराज कुंती भोज ने अपनी पुत्री की तरह स्वीकार किया, यानी कुंती राजवंश की कन्या थी। मर्यादा, प्रतिष्ठा और कुल सब कुछ उनके जीवन से जुड़ा था, और शायद इसी कारण उनकी परीक्षा भी इतनी कठोर थी। एक समय भोजराज के महल में एक अतिथि आए। वे अतिथि नहीं थे, वे थे ऋषि दुर्वासा। उस समय जिनका क्रोध श्राप बन जाता था और जिनकी प्रसन्नता वरदान। राजा ने आदेश दिया कि कुंती, ऋषि की सेवा तुम स्वयं करोगी। कुंती ने बिना कोई प्रश्न किए उन्होंने सेवा को कर्तव्य नहीं तपस्या समझकर स्वीकार कर लिया। दिन बीते, रातें बीती, ऋषि स्नान करते तो कुंती व्यवस्था करती, ऋषि मौन रहते तो कुंती मौन समझती। और आश्चर्य यह था कि इतने उग्र ऋषि कभी कुंती पर क्रोधित नहीं हुए। जब ऋषि दुर्वासा राजमहल से विदा होने लगे तो वे ठिठक गए और उन्होंने कुंती को देखा और बोले, वत्से, तुमने मेरी ऐसी सेवा की है जो दुर्लभ है। और खुश होकर उन्होंने कोई धन नहीं दिया, कोई राज नहीं दिया, उन्होंने दिया एक मंत्र और बोला कि इस मंत्र से तुम जिस देवता को पुकारोगी वह स्वयं उपस्थित होंगे और तुम्हें संतान का वर देंगे। कुंती ने मंत्र ले लिया, पर यह नहीं जानती थी कि यह वरदान एक दिन उनका सबसे बड़ा भारी बोझ बनेगा। कुछ दिन बीते। कुंती उस समय युवा थी, जिज्ञासा से भरी हुई थी। कुछ दिन बाद एक प्रभात काल में सूर्य की किरणें महल के कक्ष में उतरी तो कुंती ने सोचा कि क्या यह मंत्र वास्तव में कार्य करता है, और उसी क्षण उसने मंत्र को उच्चारित किया। आकाश का रंग बदला, प्रकाश तीव्र हुआ और सामने प्रकट हुए सूर्यदेव। कुंती भय से कांप उठी और उन्होंने कहा कि हे देव, मुझे माफ करना, यह भूल थी। मैं अभी मां बनने को तैयार नहीं, मैं तो बस मंत्र को परख रही थी, पर देवताओं के नियम अटल होते हैं। सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो होगा, मंत्र कभी खाली नहीं जा सकता, पर तुम्हारी कुंवारी मर्यादा अक्षुण्ण रहेगी। कुछ दिन बीते और जैसे जैसे दिन बीते कुंती का भय और भी गहरा होता गया। यह गर्व शरीर में नहीं मन में भारी हो रहा था, क्योंकि अगर यह सत्य राजमहल में प्रकट हो जाता तो केवल कुंती नहीं पूरा वंश लज्जित हो जाता। इसलिए कुंती ने अपने पिता तुल्य राजा से कहा कि मैं कुछ समय के लिए व्रत और तप के उद्देश्य से नगर से बाहर जाना चाहती हूँ। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि राजकुल की स्त्रियां एकांत में तप किया करती थी। तो राजा ने अनुमति दे दी और रानी ने आशीर्वाद दिया, और उसी दिन कुंती ने राजमहल का त्याग कर दिया। न रथ, न सैनिक, न आभूषण, सिर्फ साधारण वस्त्र और भीतर छुपा एक भय। कुंती नगर से दूर वन सीमा के पास नदी के समीप रहने लगी। वहां न कोई प्रश्न था, न कोई पहचान। दिन प्रार्थना में बीतते गए और रातें मौन में। और वहीं समय पूर्ण हुआ और एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसके शरीर पर स्वर्णिम कवच और कुंडल थे। कुंती उसे देखती रही। मां का हृदय टूटने को था, पर मां मजबूर थी। कुंती जानती थी कि समाज इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, और कांपते हाथों से उन्होंने बालक को टोकरी में रखा और नदी के किनारे खड़ी होकर आखिरी बार देखा और उसे मौन में नदी को सौंप दिया। मेरी गोद से फिसल गया तू मेरी आंखों के सामने, हाथ बढ़ाया रोक ना पाए तू बह गया मेरे आंचल से। मैं माँ हूँ फिर भी हारी हूँ, ये कैसा धर्म निभाया।
जीते जी अपने ही बच्चे को नदी के नाम चढ़ाया। मैंने तुझे नदी को सौंपा पर दिल साथ बह गया। तू तो सोता रहा शांति में, मेरा हर सपना मर गया। मैंने तुझे नदी को सौंपा, रोती रही चुपचाप। हे भगवान, माँ होने की तूने कैसी दी ये सजा। अगर कभी सूरज तुझे छुए तो समझना माँ ने देखा है। मेरा लाल, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ। यह कठोरता नहीं थी, यह एक मजबूर असहाय मां का मजबूरी में लिया हुआ फैसला था। नदी बहती रही और टोकरी धीरे धीरे तैरती रही। उसी नदी के किनारे एक सुत दंपति भी रहते थे। नाम था अधिरथ, हस्तिनापुर के राजरथ का सारथी, और उनकी पत्नी राधा। वो निसंतान थे और तभी नदी के किनारे से एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। राधा ने बालक को उठाया, छाती से लगाया और कहा, आज से यह मेरा पुत्र है। एक मां ने छोड़ा, दूसरे ने अपनाया और इतिहास ने एक ऐसा पात्र पाया जिसका दुख उसकी शक्ति बन गया। जिसे जन्म ने परखा, मौन ने ढाला और त्याग ने महान बनाया, उसी का नाम था